आज चलो एक ऐसे सितारे की बात करते हैं जो हमारी स्क्रीन्स पर बहुत चमका। उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत था। आपको याद है ना उन्हें? उनकी मुस्कान से पूरा कमरा जगमगा उठता था। वह इंटेलिजेंट, क्यूरियस और सपनों से भरे हुए थे। एक छोटे से शहर से वह बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक पहुंचे। उनके पास फेम, पैसा और लाखों फैंस का प्यार था। बाहर की दुनिया को लगता था कि उनके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। वह सक्सेस का सिंबल थे। बहुत से यंग लोगों के लिए एक सच्ची इंस्पिरेशन थे जो बड़ा बनने का सपना देखते हैं। उनकी जर्नी एक परफेक्ट फेरी टेल जैसी लगती थी। कड़ी मेहनत का सबसे ग्लैमरस तरीके से फल मिलने की कहानी, पर चकाचौंध भरी लाइट्स और हंसते खेलते पब्लिक अपीयरेंस के पीछे एक अलग कहानी थी। ये अकेलेपन और एक खामोश स्ट्रगल की कहानी थी। सुशांत लोगों से घिरे होने के बावजूद अक्सर बहुत अकेला महसूस करते थे। ये फीलिंग कुछ ऐसी है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं, सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं। ये एक भारी फीलिंग है, एक तरह का खालीपन जिसे पैसा नहीं भर सकता। वह डिप्रेशन से लड़ रहे थे, एक सीरियस बीमारी जो दिमाग और आत्मा पर असर डालती है। ये आपके विचारों को क्लाउडेड कर देती है, आपकी एनर्जी खत्म कर देती है और आपको दुनिया से डिस्कनेक्टेड महसूस कराती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अक्सर खामोशी में लड़ी जाती है, सबसे छिपी हुई। सुशांत की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। ये दिखाती है कि जो हम ऊपर से देखते हैं वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। एक इंसान सुपरस्टार, जीनियस और रोल मॉडल हो सकता है, फिर भी अंदर से दुखी हो सकता है। डिप्रेशन को आपके बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, चाहे उनकी सक्सेस या उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये एक इनविजिबल बोझ है जो अकेले उठाना बहुत भारी हो सकता है। उनकी लाइफ हमें काइंड होने की याद दिलाती है, क्योंकि हमें दूसरों के प्राइवेट स्ट्रगल्स का कभी पता नहीं होता। हमने सुशांत को 14 जून 2020 को खो दिया। 5 साल हो गए हैं, पर उनके जाने का दर्द अभी भी बहुत लोगों को महसूस होता है। उनकी कहानी मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस की एक दिल दहला देने वाली याद दिलाती है। ये हमें मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ऐसा क्यों हुआ कि जिस इंसान के पास सब कुछ था वह इतना खोया हुआ महसूस कर रहा था? ये हमें याद करता है कि एक सपोर्ट सिस्टम, सच्चे दोस्तों और फैमिली का एक नेटवर्क किसी भी अवार्ड या अचीवमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। ये एक लेसन है जिसे हमें अपने दिल में रखना होगा, अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए। हमें स्माइल्स के पीछे देखना सीखना होगा और पूछना होगा, क्या आप सच में ठीक हैं? बहुत से यंग लोगों को लगता है कि सक्सेस ही अल्टीमेट गोल है। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए, ढेर सारा पैसा कमा लें और फेम्स हो जाए, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। वे इन बाहरी अचीवमेंट्स के पीछे अपनी पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन लाइफ की रियलिटी अक्सर बहुत अलग होती है। सक्सेस आपको कंफर्ट और लग्जरी दे सकती है, लेकिन ये खुशी या मन की शांति की गारंटी नहीं दे सकती। ये आपको एक बड़े घर में रख सकती है, लेकिन उस घर को घर नहीं बना सकती। ये आपको एडमायरर्स से घेर सकती है, लेकिन आपको एक भी सच्चा दोस्त नहीं दे सकती जो बिना जज किए आपकी सुने। ये एक गहरा सच है जिसे हम अक्सर आगे बढ़ने की अपनी दौड़ में भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक लंबी और मुश्किल चढ़ाई के बाद आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। आपको खुशी और संतुष्टि महसूस होने की उम्मीद थी। इसके बजाय आप खुद को वहां बिल्कुल अकेला पाते हैं, जिसके साथ खूबसूरत नजारे को शेयर करने वाला कोई नहीं है। सक्सेस बिना एक मजबूत इमोशनल सपोर्ट सिस्टम के ऐसी लग सकती है। टॉप पर अकेलापन वहां तक पहुंचने के स्ट्रगल से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। ये एक खोखली जीत है। सुशांत की लाइफ इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है। उन्होंने इतना कुछ अचीव किया था, फिर भी वे गहरे अकेलेपन से जूझ रहे थे। ये दिखाता है कि ह्यूमन कनेक्शन एक फंडामेंटल जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे कोई भी दौलत रिप्लेस नहीं कर सकती। इसके अलावा दुनिया अच्छे, दयालु लोगों से भरी पड़ी है जो खामोशी से दुख सहते हैं। वे अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन वे खुद अक्सर कुछ लोगों के कामों से दुखी होते हैं। कभी कभी दुनिया एक क्रूर जगह हो सकती है। लोग आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं या आपको तब छोड़ सकते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इससे सबसे मजबूत इंसान भी अकेला और दुखी महसूस कर सकता है। आपके लाखों फैंस हो सकते हैं जो आपके काम को पसंद करते हैं, लेकिन आपके पास एक भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसे आप कॉल कर सकें जब आप उदास महसूस कर रहे हैं।
ये इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकता है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग ही असली खजाना है। मटेरियल सक्सेस टेम्परेरी और फ्लीटिंग होती है। जो सच में मायने रखता है वह है वे रिश्ते जो हम बनाते हैं, वह प्यार जो हम शेयर करते हैं और वह सपोर्ट जो हम देते हैं और पाते हैं। एक प्यार करने वाली फैमिली और कुछ वफादार दोस्तों वाला इंसान उस हरकती से ज़्यादा अमीर है जो बिल्कुल अकेला है। हमें अपने यूथ को फेम और फॉर्चून से ज़्यादा इम्पैक्ट, काइंडनेस और सच्चे कनेक्शंस को वैल्यू करना सिखाना चाहिए, क्योंकि आखिर में यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन है। देख रहे हो ना कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो लड़कों की जिंदगी एक सच्चा दोस्त क्या होता है? एक सच्चा दोस्त सिर्फ वो नहीं होता जिसके साथ आप मजे करते हैं। एक सच्चा दोस्त एक लाइफलाइन होता है। वे वो होते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं जब पूरी दुनिया आपसे दूर चली जाती है। वे आपकी खामोशी सुनते हैं जब आपके पास अपना दर्द बताने के लिए शब्द नहीं होते। वे बिना कुछ मांगे आपको कंधा देते हैं जिस पर आप रो सकें। लाइफ की जर्नी में, खासकर इसके सबसे अंधेरे चैप्टर्स के दौरान, एक सच्चे दोस्त की प्रेजेंस सब कुछ बदल सकती है। वे वो एंकर होते हैं जो आपके शिप को तूफानी समुद्र में स्थिर रखते हैं। अपनी लाइफ में ऐसा इंसान होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक है जो आपको मिल सकती है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग खुद को इस क्रूशियल सपोर्ट के बिना पाते हैं। कभी कभी लोग छोटी मोटी गलतियां करते हैं और उनके तथाकथित दोस्त तुरंत उन्हें छोड़ देते हैं। फेलियर या मुश्किल के समय में भीड़ बहुत जल्दी कम हो जाती है। जो लोग आपकी सक्सेस के दौरान आपके साथ थे, वे अचानक गायब हो जाते हैं जब आप किसी क्राइसिस का सामना करते हैं। ये लाइफ की एक दर्दनाक रियलिटी है। ये छोड़ देना अकेलेपन और बेकार होने की गहरी फीलिंग्स को जन्म दे सकता है। ये आपको सब कुछ और हर किसी पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। इन्हीं पलों के दौरान एक सच्चे साथी की जरूरत सबसे ज्यादा दिखाई देती है। एक दोस्त की गैरमौजूदगी एक मुश्किल सिचुएशन को पूरी तरह से होपलेस महसूस करा सकती है। आज के यंग लोगों के लिए सच्ची दोस्ती बनाना और उसे निभाना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया से भरी दुनिया में हमारे पास सैकड़ों ऑनलाइन दोस्त होते हैं, लेकिन अक्सर अपनी असली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं होता। हमें फॉलोअर्स और दोस्तों के बीच फर्क करना सीखना होगा। एक सच्चा दोस्त वो होता है जिसके साथ आप वल्नरेबल हो सकते हैं, जो आपको आपके सबसे बुरे हाल में भी देखता है और फिर भी आपके साथ रहने का फैसला करता है। वे वो होते हैं जो आपको आपकी ताकत की याद दिलाते हैं जब आप कमजोर महसूस करते हैं। वे वो होते हैं जो आपको उठाएंगे जब आप गिरेंगे, आपकी धूल झाड़ेंगे और आपको फिर से कोशिश करने के लिए इंकरेज करेंगे। जरा सोचिए, एक दोस्त के साथ एक सिंपल बातचीत कभी-कभी सबसे अच्छी थेरेपी हो सकती है। बस यह जानना कि कोई परवाह करता है, कि कोई सुनने को तैयार है, आपके दिल से एक भारी बोझ उठा सकता है। ये आपको अगले दिन का सामना करने की ताकत दे सकता है। अगर आपका कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहा है तो उससे संपर्क करें। यह न माने कि वह ठीक है सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा रहा है। एक सिंपल "आप कैसे हैं?" एक बहुत जरूरी बातचीत का दरवाजा खोल सकता है। और अगर आप वो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कृपया किसी दोस्त से संपर्क करने से न डरें। आपकी लाइफ इतनी कीमती है कि इसे अकेले खामोशी में नहीं जीना चाहिए। जब आप किसी अंधेरी जगह में होते हैं तो ऐसा लग सकता है कि अंधेरा हमेशा रहेगा। ऐसा लग सकता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। हमेशा उम्मीद होती है। हमेशा रोशनी की ओर एक रास्ता होता है, भले ही आप उसे अभी देख ना पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना है कि आप अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं और मदद हमेशा उपलब्ध है। खुद को नुकसान पहुंचाना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। यह एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का परमानेंट जवाब है। आपकी लाइफ का बहुत वैल्यू है और ऐसे लोग हैं जो आपको यह फिर से दिखाने में मदद करना चाहते हैं। आपको बस पहला कदम उठाना है और मदद मांगनी है। हमारे देश में और दुनिया भर में ऐसे अद्भुत लोग और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए समर्पित हैं। सर्वेश पाचरोलिया का उदाहरण लें। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद को डिप्रेशन से जूझ रहे यंग लोगों की मदद करने के लिए समर्पित किया है। वह फेलियर, हार्ट ब्रेक और अकेलेपन के दर्द को समझते हैं। उन्होंने कथित तौर पर बहुत से यंग लोगों को किनारे से वापस आने में मदद की है, उन्हें सुनने और गाइडेंस देने की पेशकश की है। उन जैसे लोग इस बात का सबूत हैं कि दुनिया में अच्छाई है। वे ऐसे प्रोफेशनल हैं जो आपको ठीक होने के लिए
जरूरी टूल्स और सपोर्ट दे सकते हैं। तो आप ये मदद कैसे पाते हैं? ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। आप किसी भरोसेमंद फैमिली मेंबर, टीचर या करीबी दोस्त से बात करके शुरुआत कर सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो आप अपने एरिया में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन या काउंसलर के लिए ऑनलाइन खोज कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए एक सिंपल गूगल सर्च आपको बहुत से ऑप्शन दे सकती है। सर्वेश पाचरोलिया जैसे लोग हैं जिनका काम ऑनलाइन मिल सकता है, जो मदद का हाथ बढ़ाते हैं। पहुंच बनाना हिम्मत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। ये सबसे बहादुर चीज है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वर्तमान चैप्टर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी और भी कई खूबसूरत चैप्टर लिखे जाने बाकी हैं। सुशांत की क्यूरियोसिटी, सीखने के प्रति उनका प्यार और लाइफ के प्रति उनका पैशन याद रखें। उनकी कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक एक्शन कॉल भी बने। एक दूसरे के प्रति ज्यादा दयालु होने का, सपोर्ट के मजबूत कम्युनिटीज बनाने का और हमारी मेंटल वेल-बीइंग को प्रायोरिटी देने का कॉल। कृपया लाइफ चुना, उम्मीद चुना, पहुंच बनाना, आवाज उठाना और दूसरों को अपनी मदद करने। आपका फ्यूचर ब्राइट है और आप इसे देखने के लिए यहां रहने के लायक हैं। मदद बस एक बातचीत दूर है। कैसा लगा हमारा मिशन सिर्फ यही है कि यूथ डिप्रेशन में ना हो, क्योंकि जो टैलेंटेड युवा हैं वो डिप्रेशन की वजह से अपने आप को खोते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चीट करने वाले लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो डिप्रेशन में सिर्फ वही जाता है जो सिर्फ और सिर्फ बंदा ईमानदार है। जिसको चीटिंग करनी है उसके पास डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी को दबाने के लिए बना है। ईमानदार लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और यूथ सबसे ज़्यादा ख़त्म हो रहा है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। एक तो उसके पास जॉब नहीं है, दूसरा उसके पास उतना अच्छा स्किल्स नहीं है और दूसरी बात है उसके पास अच्छी कम्युनिटी नहीं है कि उसको कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकें। क्योंकि जब भी उसको अच्छी चीज़ सुनने की बात आएगी उसको बता दिया जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है, तो वो चीज़ों को स्क्रॉल कर देता है, स्किप कर देता है कि मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इंसान ढूंढ रहा है सिर्फ इन्जॉयमेंट, और इन्जॉयमेंट आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो मैंने जो देखा है सबसे ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन में वो कंपनियों में चमचों की वजह से देखा है। तो एक तो रीज़न ये रहा, दूसरा दिन भर रील स्क्रॉल करने से आपका करियर ख़त्म हो रहा है, तीसरा आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आप जगह जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियोस में ऐसी चीज़ें दिखाई जहाँ पे आपका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन अगर ज़्यादा जिस जगह पे है तो मुझे मजबूरी में आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी ताकि आप हमारी वीडियो को भी देख सकें। जैसे कि एक इंस्टाग्राम पे एक मास्टर साहब हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पंडित जी हैं, शिवम पंडित जी। तो वो पहले की कुछ ऐसी थोड़ी सी रोमांटिक रील्स को दिखाते हैं, उसके बाद में खुद आ जाते हैं मास्टर जी। तो वो मास्टर जी का जो प्लान है वो मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल उनको यूथ को बनाना है। और लोग कुछ कहते हैं कि वो गलत रील लगा देते हैं, उनका काम ही यही है कि आपके अट्रैक्शन को अपनी तरफ को खींचना। तो वो आपके अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और आपको बेहतर बना रहे हैं। तो आप मूर्ख बिल्कुल मत बनिए, उनको देखिएगा, अच्छी चीज़ें वहीं पे मिलेंगी। तो उन मास्टर साहब से कुछ सीखो, पढ़ो, ज़िंदगी में कुछ करो। और डिप्रेशन अगर आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी से बात नहीं करते हो, आपसे कोई बात नहीं करता है, तो उसके लिए हम टोल फ्री नंबर भी लॉन्च करेंगे। अभी तक आपको अगर कोई दिक्कत आ रही तो उसके लिए अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जारी कर दिया है, द ब्राइट माइंड कम्युनिकेशन है। तो द ब्राइट माइंड को सर्च करिएगा कहीं भी, या फिर आप सर्विस पचरोलिया डाल सकते हैं।